Hello everyone. So here's a video explaining modal verbs. As you can see on the top, there is a definition of modal verbs. Modal verbs are those words which describe the mode of main verb. ठीक है, main verb का mood या mode जो words describe करते हैं उन्हें modal verbs बोलते हैं. ठीक है, अभी mood या mode से क्या मतलब है. यदि हम इसे हिंदी में बताएं तो मूड मीन्स भाव. ठीक है, एंड मूड मीन्स कंडीशन. ठीक, तो कंडीशन या किस सिचुएशन में वो बोला जा रहा है सेंटेंस, क्या उस पर कंडीशन निकल कर आ रही है उस सेंटेंस को बोलने के बाद में. ठीक है, वो या फिर मूड, किस मूड से वो चीज़ बोली जा रही है, वो सेंटेंस बोला जा रहा है, तो वो डिस्क्राइब करते हैं आपके मॉडल वर्ब्स. वी यूज़ मॉडल वर्ड्स एज हेल्पिंग वर्ब्स विद द मेन वर्ब. तो मेन वर्ब के साथ में हम मॉडल वर्ड्स का या वर्ब्स का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन. ठीक है, सो कम इज़ द मेन वर्ब हियर. ठीक है, और मे जो है वो बता रहा है कि यहाँ पे परमिशन मांगी जा रही है. ठीक है, परमिशन मांगी जा रही है यहाँ पे सेंटेंस में. सो दिस इज़ हाउ मूड और मूड इज़ एक्सप्लेन्ड यूजिंग मॉडल वर्ड्स. ठीक, चलिए मूविंग अहेड. So these are your modal verbs: can, could have, must have, need, may, might, would, shall, should, ought to, will have to, शुड हैव. ठीक है, तो ये सारे जो है आपके मॉडल वर्ब्स हो जाएंगे. अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं. ये कंडीशंस यदि आप याद रखोगे तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा. फर्स्ट वाला देखिए, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ नंबर और पर्सन ऑफ सब्जेक्ट ओवर मॉडल वर्ब्स. मॉडल वर्ब्स के ऊपर नंबर का मतलब होता है प्लूरल या सिंगुलर. तो सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट यदि है तो उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है. और पर्सन मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस चीज़ का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फॉर एग्जाम्पल ये वाला देखिए, आप एग्जाम्पल देखिए, मे आई कम इन. यहाँ पे आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है. देन मे यू कम इन प्लीज़, यहाँ यू जो है वो सेकंड पर्सन है. ठीक है, पर्सन यहाँ पे चेंज हो गए हैं लेकिन मे जो है वो वैसा ही रहेगा. तो मे या फिर मॉडल वर्ब्स को आप वैसे ही यूज़ करते हैं जैसा कि वो है. उनका कोई टेंस नहीं होता. ठीक है, किसी भी टेंस में वो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं हम. ठीक, जैसे कि मे, लाइक हम मेड, MAYED नहीं कर सकते हैं. ठीक है, मेज. ठीक है, इस तरीके से भी नहीं लिख सकते. जैसे है मॉडल वर्ब्स वैसे ही यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, तो पहली चीज़ ये होगी कि टेंसेस का या आपके सिंगुलर प्लूरल होने का या फिर पर्सन, इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं होता है मॉडल वर्ब्स पे. सेकंड है कि ऑलवेज यूज़ V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. यहाँ पे ये V1 लिखा हुआ है. ठीक है, दिस इज़ V1. तो V1 for हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज़ किया जाता है मॉडल वर्ब्स में. थर्ड आपका होगा, सम मॉडल वर्ब्स लाइक नीड, डेयर, यूज्ड आर ऑल्सो यूज्ड एज मेन वर्ब. तो मेन वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं हम किन वर्ड्स को, नीड, डेयर या यूज्ड. इन वर्ड्स को मेन वर्ब की तरह यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल देखिए, डोंट यू डेयर. सो डेयर इज़ द मेन वर्ब, कि हिम्मत मत करना. ठीक है, सो डेयर इज़ अ मेन वर्ब है और इसको हमने मतलब ये वैसे मॉडल वर्ब है लेकिन इसको हमने मेन वर्ब की तरह यूज़ किया हुआ है यहाँ पे. ठीक है, इसी तरीके से ये वाला एग्जाम्पल है, आई नीड दिस. ऑलराइट, चलिए आगे देखेंगे. यूजेज ऑफ सम मॉडल वर्ब्स. अब कुछ मॉडल वर्ब्स का मैं यहाँ पे आपको यूज़ बताऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट मॉडल वर्ब्स हैं, हम वो वाले देखेंगे. ठीक है, पहला देखिए आप, मे. यहाँ पे आपका ABC जो है वो कंडीशंस बता रहा है. यहाँ पे जो लिखा हुआ है ABC, ये कंडीशंस बता रहा है किन कंडीशन में, किन सिचुएशन में, किस मोड में आपका जो है ये मॉडल वर्ब वो यूज़ किया जाएगा अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल ऑफ ईच. ठीक, तो मे में सबसे पहला वाला आप देखिए, परमिशन. तो परमिशन के लिए हम मे का यूज़ करते हैं. लाइक मे आई बोरो दिस, यस यू मे. तो पहले वाले में परमिशन पूछी जा रही है, मे आई बोरो दिस, एंड सेकंड वाले में परमिशन ग्रांट की जा रही है, यस यू मे. ठीक है, तो फॉर परमिशन वी यूज़ मे. पॉसिबिलिटी,
शी मे अटेंड द मीटिंग, तो ये सिर्फ पॉसिबिलिटी बता रहे कि हाँ हो सकता है कि वो मीटिंग अटेंड करे। शी मे अटेंड द मीटिंग, कन्फर्मेशन नहीं है, ठीक। तो पॉसिबिलिटी बताने के लिए शी मे अटेंड द मीटिंग, जूही मे कम टुडे। ओके, थर्ड वाला आप देखिए, विश और डिज़ायर। विश या डिज़ायर में मे गॉड ब्लेस यू, मे ही सक्सीड इन लाइफ, ठीक। पर्पस फॉलोड बाय सो दैट, जहाँ पे सो दैट का यूज़ किया गया है वहाँ पर मे का यूज़ करते हैं, जहाँ पर्पस बताया जा रहा है। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, वी प्ले सो दैट वी मे हैव गुड हेल्थ, तो यहाँ पे पर्पस बताया जा रहा है कि खेलना क्यों है, इन ऑर्डर टू हैव गुड हेल्थ, ठीक। तो इन 4 कंडीशंस में मे का यूज़ करते हैं। अब देखिए आप माइट, माइट जो है सबसे पहली चीज़ तो है कि पास्ट फॉर्म ऑफ मे, माइट इज पास्ट फॉर्म ऑफ मे। जैसे कि सीता सेड दैट इट माइट रेन दैट डे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी की ही कंडीशन बताई जा रही है कि उस दिन बारिश गिर सकती थी, लेकिन पास्ट फॉर्म में बात हो रही है, इसलिए हम माइट का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। शी सेड दैट इट माइट रेन दैट डे, कि उस दिन बारिश हो सकती थी, ठीक है। सेकेंड वाला आप देखिए, बी इज रिक्वेस्ट विच इज़ मोर पोलाइट, नो एक्सेप्टेंस ऑफ प्रीवियस रिक्वेस्ट। तो माइट का हम यूज़ रिक्वेस्ट में तब करते हैं जब आप ऑलरेडी एक बार पहले रिक्वेस्ट कर चुके हो पर वो आपको ग्रांट नहीं हुई है, ठीक है, वो रिक्वेस्ट पे कोई काम नहीं हुआ है, तो हम माइट का यूज़ जब दोबारा से आप रिक्वेस्ट करोगे, सो इट विल बी मोर पोलाइट एंड वी यूज़ माइट एट दैट टाइम। लाइक माइट आई कॉल द CM, कि मतलब पहले CM को कॉल किया था लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं रहा, सो अगेन, सो माइट आई कॉल द CM, माइट आई बोरो योर कार, ठीक। तो ये जो आपका माइट का यूज़ है यहाँ पे, ये थोड़ा सा हेजिटेशन भी दिखाता है कि मतलब एक बार चीज़ नहीं हुई है, क्या फिर से दोबारा से करना चाहिए, यू नो दैट काइंड ऑफ हेजिटेशन ऑल्सो इट शोज। माइट आई बोरो योर कार, माइट आई कॉल द CM। ओके, अब देखिए लेस पॉसिबिलिटी, जैसे कि 2 सेंटेंस है, इट माइट रेन टुडे एंड इट मे रेन टुडे। सो इट माइट रेन टुडे मतलब कि लेस पॉसिबिलिटी है कि हाँ शायद बारिश आज गिरेगी, मतलब शायद है, कुछ पक्का नहीं है। एंड इट मे रेन टुडे कि हाँ बारिश आज गिरेगी, ठीक है। तो दोनों में पॉसिबिलिटी है, लेकिन माइट वाला जो है वो लेस पॉसिबिलिटी बताता है और जो मे है वो मोर पॉसिबिलिटी बताते हैं, श्योरिटी के थोड़ा नज़दीक है मे, ठीक। डी देखिए, और जहाँ पे ऐसे वर्ड्स यूज़ हों जैसे इफ़, एज दो, आई विश, वी विश, ही शी विशेस, वहाँ पे माइट का यूज़ होता है। लाइक इफ़ यू वर्कड हार्ड यू माइट सक्सीड, ठीक। तो यहाँ पे इफ़ वर्ड का यूज़ है, इसलिए हमने यहाँ पे माइट का यूज़ किया है। आई होप these 2 models are clear. Moving forward, कैन एंड कुड, ठीक। सबसे पहले कैन देखिए, द फर्स्ट वन इज पावर। पावर फिजिकल एंड मेंटल कैपेबिलिटीज़, पावर बताने के लिए, फिजिकल मेंटल कैपेबिलिटीज़ बताने के लिए कैन का यूज़ करते हैं। लाइक शी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम विच शोज मेंटल एबिलिटी। देन कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, फिजिकल एबिलिटी। कैन यू स्पीक इंग्लिश, अगेन मेंटल। तो जहाँ पे पावर बतानी है, थोड़ा सा पावर का सेंस है, ठीक, वहाँ पर आप कैन यूज़ करेंगे। फिर है एंगर, इम्पेशंस एंड एस्टॉनिशमेंट। एस्टॉनिशमेंट मीनिंग सरप्राइज, इम्पेशंस आप समझते ही हैं, एंगर, ठीक। एग्जाम्पल, हाउ कैन ही रिज़ाइन विच इज़ अ सरप्राइज, एस्टॉनिशमेंट कि वो रिज़ाइन कैसे करता है, हाउ कैन ही रिज़ाइन, ठीक। वेयर कैन ही गो, वेयर कैन ही गो इज इम्पेशंस, कहाँ चले गया, वेयर कैन ही गो कहाँ जा सकता है, ऑलराइट। तो यहाँ पे इम्पेशंस हो गया, ठीक है। परमिशन के लिए, यू कैन सिट हेयर, स्टूडेंट्स कैन पार्क देयर साइकिल्स हेयर। तो परमिशन देने के लिए भी कैन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि कैन भी परमिशन के लिए यूज़ किया जाता है और मे भी, ठीक है। अभी यदि हम प्रीवियस स्लाइड देखें ये, तो यहाँ पे मे भी परमिशन के लिए यूज़ किया गया है, मे आई बोरो दिस, ठीक है। और यहाँ पे कैन भी जो है वो भी परमिशन के लिए ही यूज़ किया गया है। बट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू, यू कैन सिट हेयर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है कि एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक यू मे पार्क योर
car here. Alright, you may park your car here and you can park your car here. Avoid the handwriting. Alright, तो दोनों जो है सेंटेंसेस सेम है. यू मे पार्क योर कार हेयर एंड यू कैन पार्क योर कार हेयर. द डिफरेंस इज जस्ट ऑफ द मॉडल वर्ब मे एंड कैन. दोनों में डिफरेंस ये है कि पहले वाले का मतलब ये निकल कर आ रहा है दैट आई अलाउ यू टू पार्क योर कार हेयर बट इट डज नॉट मीन दैट यू हैव द राइट टू पार्क हेयर. ठीक है, वेयर एज सेकेंड वाले में ये मतलब निकल कर आ रहा है दैट यू हैव द राइट टू पार्क योर कार हेयर. ठीक है, तो कैन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूड दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, ये राइट बता रहा है कि ये तुम्हारा हक है कि हाँ तुम यू कैन पार्क योर कार है, यू कैन डू दैट, कि हाँ बिल्कुल कर सकते हो, दिस इज़ योर राइट. एंड यू मे पार्क योर कार है मीन्स येस आई एम गिविंग यू द परमिशन टू डू दैट बट इट डजंट मीन दैट यू हैव द राइट टू डू इट. ऑलराइट, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू. ओके, कुड देखते हैं. सबसे पहला तो ये है कि कुड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन. ठीक है, आई डिड ऑल दैट आई कुड. आई सेड दैट आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है, वही मेंटल एबिलिटी दिखा रहा है, फिजिकल एबिलिटी ही बता रहा है एक तरीके से सेंटेंस, लेकिन क्योंकि पास्ट में चीज़ें हुई हैं दैट्स वाई वी आर गोइंग टू यूज़ द कुड. ठीक, सेकेंड वाला आप देखिए, in present perfect tense. We have already done with present perfect tense which shows और present perfect tense में भी past possibility में इस चीज़ का यूज़ होगा. लाइक she could have phoned me कि ये past possibility के पास में ये हो सकता था, वो मुझे फ़ोन कर सकती थी. she could have phoned me but she didn't, उसने नहीं फ़ोन किया. ठीक है, तो इस कंडीशन में भी could का यूज़ होगा. फिर polite request, एक polite request में could you give me your mobile, could you help me please, तो उसके लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं. नेसेसिटी में आप एग्जांपल देखिए, कुड यू गेट अनदर जॉब. कुड यू गेट अनदर जॉब मतलब कि यहाँ पे एक नेसेसिटी की कंडीशन, एक नेसेसिटी का जो मैंने मोड बताया था कि मोड एंड मूड इन दोनों चीज़ों को डिस्क्राइब करता है मॉडल वर्ब. तो यहाँ पे नेसेसिटी की कंडीशन, नेसेसिटी का मोड यहाँ पे डेवलप हो रहा है. किस तरीके से कि सेंटेंस ये बोल रहा है कुड यू गेट अनदर जॉब, कि क्या तुम दूसरी जॉब ले सकते हो. क्यों? क्योंकि तुम्हें इस नौकरी से निकाला जा रहा है. ठीक है, इसके पीछे का जो इसका कंडीशन ये निकल कर आ रही है कि यू आर गोइंग टू गेट फायर्ड सून. ठीक, तो इस तरीके की सिचुएशंस में कुड का यूज़ करते हैं. ऑलराइट, तो इन फ्यूचर यदि ऐसा आपको आपका बॉस बोले कुड यू गेट अनदर जॉब, तो समझ जाना दैट यू आर गोइंग टू गेट फायर्ड सून और योर फ्रेंड इज़ गोइंग टू गेट फायर्ड सून. ऑलराइट, इसका एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम समझ सकते हैं इससे, लाइक कुड शी रन द बिजनेस बाय हर सेल्फ, कि क्या वो बिजनेस अपने आप से खुद से रन कर सकती है. इसके पीछे की सिचुएशन क्या निकल कर आ रही है, क्या नेसेसिटी निकल कर आ रही है कि यदि ज़रूरत पड़ी तो, ज़रूरत पड़ने पर कुड शी रन द बिजनेस बाय हर सेल्फ. ठीक, तो ऐसी कंडीशन में आप कुड का यूज़ करेंगे. ऑलराइट, ठीक है. शैल एंड शुड, सी द फर्स्ट वन, शैल. फ्यूचर एक्शन, तो हमें तो ये पता है कि शैल फ्यूचर में यूज़ किया जाता है, लेकिन ओनली फर्स्ट पर्सन के केस में. यदि फर्स्ट पर्सन कौन सा हो जाएगा, आई और वी. फर्स्ट पर्सन के में यदि फ्यूचर में बात हो रही है फर्स्ट पर्सन में, तो फिर वहाँ पे शैल का यूज़ किया जाएगा. लाइक आई शैल गो टू मुंबई टुमारो, आई शैल बाय सम बुक्स नेक्स्ट मंथ. ठीक, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर क्वेश्चन सेंटेंसेस. ठीक है, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी यदि फर्स्ट पर्सन में ही है तो. ठीक है, सेकंड और थर्ड पर्सन में नहीं शैल का यूज़ होगा, सिर्फ फर्स्ट पर्सन में. शैल आई ओपन द डोर, शैल आई हेल्प यू. ठीक, शुड देखिए, पहली चीज़ इट्स द पास्ट फॉर्म ऑफ शैल. लाइक आई सेड आई शुड नॉट गो टू कोलकाता. और किन कंडीशन में शुड का और यूज़ कर सकते हैं हम, जब आपको एडवाइस देना हो, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सारी चीज़ों में शुड का यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट एग्जांपल देखिए, यू शुड वर्क हार्ड विच इज़ एन एडवाइस. यू शुड वर्क हार्ड, तो मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए. वन शुड ओबे वंस एल्डर्स,
दिस इज़ ड्यूटी कि हमें एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. वन शुड ओबे आवर वंस एल्डर्स. एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना, वन यदि लिखा हुआ है सेंटेंस के स्टार्टिंग में और आपको उसका पॉजिटिव या पॉजिटिव फॉर्म बनाना है तो वंस ही लिखेंगे. ठीक है, हिज या हर मत करना है यहाँ पे. यदि स्टार्टिंग में वन लिखा है तो यहाँ पे वंस ही आएगा. ठीक है. ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, आई शुड टेक अप द जॉब, which is responsibility, that you are taking up a responsibility and you are saying that I should take up the job, कि मुझे ये जॉब लेना चाहिए, I should take it up. थर्ड सिचुएशन जो आती है वो अनरियल सिचुएशन, कि बस इमेजिनेटिव सिचुएशन है. लाइक इफ़ आई वर यू आई शुड नॉट फॉरगिव हिम, कि यदि मैं तुम्हारी जगह पे होता या यदि मैं तुम होता या होती तो मैं उसको कभी माफ़ नहीं करती. इफ़ आई वर यू आई शुड नॉट फॉरगिव हिम. तो अनरियल सिचुएशंस में शुड का यूज़ होता है. ठीक है. शैल आपको याद रखना है विल समझने के लिए. शैल फर्स्ट पर्सन. ठीक है. विल अब जो है फ्यूचर एक्शन में ही यूज़ होगा, लेकिन सेकेंड और थर्ड. लाइक यू विल वर्क हार्ड, ही विल गो यू विल वर्क हियर, ही विल गो टुमारो. तो यहाँ पर आपका विल का यूज़ होगा. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सेम, शैल फर्स्ट पर्सन में, यहाँ पे सेकंड और थर्ड पर्सन में. विल यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़. ठीक. फिर डिटर्मिनेशन, थ्रेट, वार्निंग, प्रॉमिस, इसमें फर्स्ट पर्सन में यूज़ होता है विल. ठीक है. यदि डिटर्मिनेशन, थ्रेट, वार्निंग, प्रॉमिस ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो अब वहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो आपका विल का यूज़ होगा. लाइक आई विल नेवर स्पीक टू हर, आई विल बीट यू, वी विल हेल्प यू टू डू दिस वर्क. ठीक है. फिर है आपका इंस्ट्रक्शन से कमांड देने के लिए. लाइक यू विल डू इट एट वंस, कि बस अभी एक काम होना चाहिए, तुरंत काम होना चाहिए. यू विल डू इट एट वंस. तो कमांड या इंस्ट्रक्शंस के लिए. वहीं पे वुड जो है वो विल का पास फॉर्म हो जाएगा. लाइक बबीता सेड राखी वुड पास द एग्जाम. पोलाइट रिक्वेस्ट, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी. रादर, जहाँ पे रादर वर्ड का यूज़ कर रहे हैं और प्रेफरेंस ऑफ चॉइसेस के बारे में बात हो रही है कि दो चॉइसेस दिए, दोनों में से आपको कोई एक प्रेफरेंस है आपकी जो आपको पहले ऑप्ट करनी है. लाइक आई वुड रादर रेस्ट नाउ, कि मैं कुछ और करने के बजाय रेस्ट करना पसंद करूँगा. सो आई वुड रादर रेस्ट नाउ. ही वुड रादर डाई देन बेग, कि वो मर जाएगा भीख मांगने के बजाय. ठीक है. सो जहाँ पे रादर वर्ड का यूज़ हो रहा है, जहाँ पे प्रेफरेंस ऑफ चॉइसेस का सेंस निकल कर आ रहा है, वहाँ पे हम वुड का यूज़ करते हैं. ठीक है. आई होप दीज आर क्लियर टू यू. नाउ दिस इज मस्ट एंड ऑट टू. ठीक है. मस्ट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल या फिर स्ट्रॉन्ग आपको इमोशन दिखाना है तो वहाँ पे मस्ट का यूज़ करते हैं. जैसे ऑर्डर, कमांड, कंपल्शन, ड्यूटी, इन चारों कंडीशंस में मस्ट का यूज़ करते हैं. लाइक यू मस्ट डू एज यू आर टोल्ड, कि जैसा बोला गया वैसे ही करना है. ठीक है. तो मस्ट मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका मूड या फिर मोड को डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है. ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड द फंक्शन, मतलब मीन्स इट्स मोर और लेस मैंडेटरी फॉर एवरीबडी टू अटेंड द फंक्शन. स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बताता है. ही मस्ट बी जोकिंग, कि वो मजाक ही कर रहा होगा, ही मस्ट बी जोकिंग. तो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बताने के लिए. फिर आपका आ जाता है ऑट टू. ठीक. ऑट टू और शुड जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है. ठीक है. ऑट टू और शुड जो है वो सेम ही है. जैसे कि मॉरल ड्यूटी में वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स या वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, बोथ आर राइट. पर ऑट टू जो है वो और ज़्यादा पोलाइट मैनर हो जाता है. ठीक है. वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स. एडवाइस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं यू ऑट टू रीड दिस बुक, इट इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव. ठीक है. सो हियर इट्स द मॉडल वर्ब्स आर ओवर. आई होप आप लोगों को समझ में आया हो. इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन प्लीज़ आस्क. थैंक यू सो मच.